Students, welcome to our English lecture. Today we are going to start with a new topic. The name of the topic is Think Before You Speak. So basically this is your chapter number 3.6 and the last chapter of unit 3. So here we will complete our semester portion. So let's start with it. So we will start with the first paragraph. Men was meant to listen more and talk less. ये एक प्रोवर्ब है या हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ अ थॉट और दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन गिवन टू अस बाय ऑथर, यानी जिसने ये चैप्टर लिखा है ये बता रहे हैं कि जो लोग हैं उन लोग सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए. वी शुड लिसन मोर एंड टॉक लेस. अब बेसिकली व्हाट इज़ दिस चैप्टर इज़ टेलिंग अस कि व्हाट वी हैव टू से, जो भी हम बोल रहे हैं उसको हमको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या हमारे बोलने से किसी को हर्ट होगा या किसी की फीलिंग्स हर्ट होगी. इसलिए हमारे बोलने से पहले हमको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए. सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ मैन वॉज मेंट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस, यानी मैन जो है वो सुनने के लिए ज़्यादा बने हैं और बोलने के लिए कम. This is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. अब ये क्या बता रहा है कि जो हमारे ब्रिटिश के जो ग्रेट स्टेटमैन हैं, यानी जो स्टेट्स लिखते हैं, तो उनका क्या बोलना है, बेंजामिन डिज़ायरली वो बोल रहे हैं कि नेचर ने इंसानों को 2 कान और 1 मुंह दिए, यानी हमको 2 ears एंड 1 mouth दिया है. तो इसका ये मतलब है कि नेचर ये बोलना चाह रहा है कि इंसानों को ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए. अगर हमें नेचर 2 माउथ यानी 2 मुंह और 1 ही कान देता, 1 ईयर देता, तो इसका मतलब ये होता कि हमें बोलना ज़्यादा चाहिए और सुनना कम. तो आप समझ रहे हो, जो ये बेंजामिन है तो इन्होंने इस चीज़ को इसके साथ ऐसे पेयर करके बता रहे हैं कि when we have 2 ears and 1 mouth, which means we should listen more and talk less. Okay, imagine how we would have looked how strange with 2 mouth on the 2 side and 1 ear at the सेंटर. नाउ ये क्या बोल रहे हैं कि इमेजिन करो अपने आप को कि अगर आपके दोनों तरफ मुंह होते और बीच में कान होता तो आप कैसे दिखते. समझ में आ रहा है. सो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पैराग्राफ. एंड माइंड you, the ears are like funnels, open all the time. There is no door with which you can close them. अब क्या बता रहे हैं, एंड आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमारा जो ईयर है, यानी हमारा जो ईयर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि वो ऑल टाइम खुला है, यानी उसके आगे कोई डोर नहीं है, उसके आगे कोई शटर नहीं है. आवर ईयर इज़ ओपन, it is open all the time, so we can listen everything which someone is saying to us. Whereas if you have to speak even one single word, that would must pass through 2 walls, 2 fences. Now अब ये क्या बोल रहे हैं कि वही अगर आप ले लो कि अगर आपको एक सिंगल वर्ड यानी एक वर्ड भी बोलना है, एक सिंगल वर्ड भी बोलना है, सो यू हैव टू क्रॉस दैट वर्ड फ्रॉम अ वॉल एंड फ्रॉम अ फेंसेस. वॉल इन द सेंस हमारे जो 36 टीथ है उसे वॉल कहा गया है, और जो हमारे 2 लिप्स हैं उन्हें फेंसेस कहा गया है. तो यानी what he is trying to say, when you say a one word, you should filter, your word is filtered by 2 things, it pass by through 2 things. One is your wall and one is your fences. तो ये क्या बता रहे हैं, जो ईयर है वो हमारा सुनने के लिए ऑल टाइम ओपन रहता है, और हमारा एक सिंगल वर्ड बोलने के लिए हमको 2 फेंसेस या एक वॉल के तरफ से हमें पास करना पड़ता है वर्ड. There is firstly the fence of
these two rows of teeth. There is secondly one fence of the two lips. अब बता रहे हैं कि जो दो, जैसे मैंने बताया, जो हमारा teeth है वो हमारा वॉल है और जो हमारी लिप्स है वो हमारे फेंसेस है. यानी एक वर्ड भी जो है हम लोग अपने इस लिप से और टीथ के थ्रू करके फिल्टर करके बोलते हैं. बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन इट हैज़ टू पास थ्रू दीज टू वॉल्स. पायर्स यानी फ़िल्टर, यानी हम लोगों ने अपने वर्ड को इन दोनों चीज़ों से फ़िल्टर करके बाहर निकालते हैं. यानी हमारे पास इतने सेकेंड्स का टाइम होता है कि हम क्या बोल रहे हैं उसको हम पहले अच्छे से सोच लें. Through these two fences, therefore we must think at least twice before we utter a वर्ड. वही जैसे मैंने बोला कि अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो, तो थिंक बिफोर, पहले सोचो कि ये बात ज़रूरी है बोलना, इससे सामने वाले को हर्ट होगा, इफ़ दे विल गेट हर्ट और इफ़ दे विल गेट नर्वस बाय योर वर्ड. सो थिंक बिफोर इट, कि अगर आप अपने कोई वर्ड बोल रहे हो तो वो किसी को हार्म ना करे, किसी को हर्ट ना करे. तो दैट्स वाई वी हैव टू, वी कैन से वी हैव टू फिल्टरेशन प्रोसेस. यानी हमारा एक सिंगल वर्ड बोलने के लिए भी हमको दो फिल्टर के थ्रू निकलना पड़ता है. सो हियर आई विल स्टॉप दिस एंड आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ इन नेक्स्ट लेक्चर. होप यू विल अंडरस्टैंड माई चैप्टर. थैंक यू.